नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के लिए छुट्टी कैलेंडर जारी कर दी गई है। यदि हम बड़े छुट्टियों की बात करें, लंबे छुट्टियों की बात करें, तो सबसे लंबी छुट्टी गर्मी छुट्टी है, जो 20 दिनों का है जून माह में। वहीं दूसरी लंबी छुट्टी दीपावली से लेकर के छठ पर्व का है 10 दिनों के लिए। तीसरी लंबी छुट्टी शीतकालीन छुट्टी है 1 हफ्ता के लिए और चौथी लंबी छुट्टी है दशहरा का 4 दिनों के लिए। तो वहीं होली का 2 दिनों की छुट्टी है। तो अन्य विभिन्न धर्मों के जो 1 दिवसीय पर्व हैं, उस हेतु 1 या 2 दिनों के लिए छुट्टी दी गई है। विभिन्न पर्व त्योहारों, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन छुट्टी की संख्या की हम बात करें तो कुल छुट्टियों की संख्या 65 है। अर्थात विभिन्न अवसरों पर 2025 में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं एवं पढ़ने वाले बच्चों के लिए 65 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। वहीं जो बपौती छुट्टी है प्रत्येक हफ्ता के रविवार के दिन, तो 2025 में पूरे 52 रविवार पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के 52 रविवार की छुट्टी दी जाएगी। इस प्रकार यदि हम देखें तो 2025 में सरकारी विद्यालय 65 दिन पर्व त्योहारों के अवसर पर और 52 दिन रविवार के अवसर पर कुल 117 दिन बंद रहेंगे, छुट्टी रहेंगे। तो यह जो छुट्टी है 117 दिन का, जिसमें पर्व त्योहारों, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और रविवार की छुट्टी मिलाकर के है, यह सभी के लिए सार्वजनिक छुट्टी है। इसका आनंद पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तक उठाएंगे। वहीं यदि महिला शिक्षकों की बात करें तो चूंकि प्रत्येक माह में 2 दिन उनको विशेषावकाश दी जाती है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में। तो महिलाओं की यदि छुट्टी बात करें तो 117 दिन सार्वजनिक छुट्टी के साथ साथ 12 दूना 24 दिनों की अतिरिक्त छुट्टी महिलाओं के लिए बढ़ जाती है। तो इस प्रकार कुल यदि महिलाओं के लिए छुट्टी की बात करें 2025 में तो 117 प्लस 24 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उतने दिनों की छुट्टी जो है वो महिलाओं को दी जा रही है। तो जो पूर्व में के पाठक के द्वारा छुट्टी में कटौती की गई थी, उन सारे छुट्टियों को बहाल कर दी गई है। साथ ही अन्य अतिरिक्त छुट्टी भी बढ़ा दी गई है। तो अब छुट्टी को लेकर के शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के बीच में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। कोई शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं तनाव में नहीं रहेंगे, सभी तनाव मुक्त रहेंगे और विभिन्न अवसरों पर जो लंबे लंबे छुट्टियां हैं, उस हेतु वे विशेष रूप से टूर प्लान कर पाएंगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों को भ्रमण करने हेतु, या फिर जो अत्यधिक सक्षम होंगे वो दूसरे देशों का भी भ्रमण कर पाएंगे। काफी अत्यधिक समय उनको छुट्टी के तौर पर दिया जा रहा है देश विदेश घूमने के लिए, भारत के विभिन्न प्रदेशों में घूमने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का साफ साफ दिशा निर्देश है कि जितने भी लंबी छुट्टियां हैं, चाहे शीतकालीन छुट्टी हो, ग्रीष्मकालीन छुट्टी हो, चाहे छठ से दीपावली तक का छुट्टी हो, दशहरे का छुट्टी हो, होली का छुट्टी हो, उन सभी लंबे छुट्टियों के अवसर पर छुट्टी से पूर्व ही सभी कक्षाओं के बच्चों को होमवर्क दिया जाना चाहिए और विद्यालय पुनः आरंभ होते ही सभी बच्चों का होमवर्क जो है, जो टास्क है, वो जांच भी होने चाहिए। इस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बहुत ऐसे पर्व त्योहार हैं जो चांद के दृष्टिगोचर के आधार पर निर्भर करता है। तो जो उस प्रकार के पर्व हैं, खास तौर पर जो इस्लाम धर्म के जो पर्व हैं वो चांद के दृष्टिगोचर के आधार पर ही मनाए जाते हैं। तो उस अनुरूप बदलाव किए जा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में जो तय किया गया है, जो घोषित किया गया है, उस अनुरूप छुट्टियां दी जाएगी। तो इस प्रकार से छुट्टी के लिए सूचनाएं जारी कर दी गई हैं। अब छुट्टी को लेकर के किसी भी शिक्षक शिक्षिकाएं या छात्र छात्राओं के मध्य कोई संशय नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ का साफ साफ कहना है कि वे शिक्षक शिक्षिकाओं को तमाम प्रकार के सहूलियतें प्रदान कर रही हैं, उनको तनाव मुक्त कर रहे हैं,
उनको सुविधाजनक, सुरक्षात्मक और सहजता भरा स्थान पर पदस्थापना दे रहे हैं। साथ ही जो जो उनके कष्ट हैं, जो उनके माध्यम से शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं कि ये सारे समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं को दूर किया जा रहा है। और जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं का हित का ध्यान में रखते हुए और विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उसी प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं से भी शिक्षा विभाग अपेक्षा रखती है कि वे पूरे 100% अपना पठन पाठन के कार्य हेतु प्रदान करेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने में योगदान देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।